आपने यहाँ पर बात की कि वो क्या कोई कदम उठाते नजर आ सकता है, तो देखिए सिचुएशन 3 तरीके की नजर आ रही है। या तो खुद की पार्टी बनाने की, उनके पास भले ही इतने विधायक नहीं है लेकिन उनके पास जनता का पूरा समर्थन यहाँ पर नजर आ रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरा ख़ास प्रोग्राम मुद्दा आज का में आपका स्वागत है और आज बात करेंगे राजस्थान में मचे उस सियासी भगदड़ की, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये मामला काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकता है, क्योंकि सचिन पायलट जैसा बड़ा नेता अगर पार्टी के भीतर रहते हुए इस तरीके के मुद्दों को लेकर पार्टी के ख़िलाफ़ ही मोर्चेबंदी अगर कर रहे हैं तो ये पार्टी के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। और लगातार आप देख रहे हैं कि लगभग 2-2.5 वर्षों से ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच ये पूरा खेल देखने को मिल रहा है। लेकिन अब ये मामला इतना ज़्यादा सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि सचिन पायलट ने अनशन भी किया और पार्टी को चेतावनी भरे लहजे में भी ये तमाम बातें कही है कि अगर इस तरीके की स्थिति बनी रही चुनाव तक तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी जो ये उम्मीद कर रही है सत्ता में वापसी की, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। बीजेपी जो है विपक्ष के नाते इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जागरूकता भी पैदा कर रही है और साथ ही ये सवाल भी खड़े कर रही है कि अगर प्रदेश में जो सरकार बनने के बाद से ही दोनों ही नेताओं के बीच रस्साकशी का खेल चल रहा है लगातार, अगर स्थिति यही रही है तो फिर प्रदेश के विकास के लिए जो है मुख्यमंत्री ने क्या काम किए हैं। और इस समय मुद्दे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है जुड़े हुए जनता से, ख़ासतौर से अगर पेपर लीक के मामले हों या फिर वीरांगनाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर के जो बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर उस पूरी मांग को लेकर सीएम अशोक गहलोत पर दबाव बना रही थी और कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर जो है अपने फैसले पर फिर से एक बार जो है पुनर्विचार की भी मांग की जा रही थी विपक्ष के द्वारा। इन्हीं तमाम मुद्दों को समझेंगे इस खास प्रोग्राम में बेहतर ढंग से और राजस्थान की सियासी तस्वीर को भी आपको मैं बताऊंगा कि अब जो है इस पूरे मामले को देखने के बाद किस तरीके से चुनाव तक माहौल बने रहेंगे और बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा या जो है कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। मेरे साथ कशिश मौजूद है। अगर इस समय देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि प्रदेश में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो खींचतान देखने को मिल रही है उससे कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर नुकसान हो सकता है और पार्टी के भीतर कई ऐसे बड़े नेता हैं जो इस पूरे मामले के बाद कहीं ना कहीं गुटबाजी में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो सचिन पायलट के गुट में जाएँ या फिर अशोक गहलोत के गुट में जाए, लेकिन कुल मिलाकर के पार्टी का नुकसान हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी क्या जानबूझ करके इस पूरे मुद्दे पर खामोश है? बिल्कुल माना जाएगा ब्रार इसको, क्योंकि आप देखिए कि ये अभी नहीं शुरू हुआ, ये पहले से इसकी शुरुआत हुई है। गुटबाजी सिर्फ गहलोत और पायलट की नहीं है, यहाँ पर दिव्या मदेरणा का अलग गुट है, यहाँ पर खाचरेवास भी कहीं ना कहीं अब दावेदारी अपनी पेश करते नजर आए, मेघवाल का अलग गुट है। तो आप देखिए कि गुटबाजी से सरकार नहीं बनती और यहाँ पर जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए वो चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उनके भी नेतृत्व पर खड़े होते हैं। अब आप देखिए कि कमलनाथ जब यहाँ पर मध्य प्रदेश से आए, उन्होंने सुलझाने की कोशिश की मुद्दे को, तो यहाँ पर फिर सुखजिंदर सिंह रंधावा नाराज हो गए। उन्होंने कहा ये जिम्मेदारी मेरी और मैं ही संभालूंगा, यानी कि अपनी जिम्मेदारी सबको पता है लेकिन निभाने की जब बात आती है तो सब लोग यहाँ पर पीठ पीछे यहाँ पर यानी कि पीछे हो जाते हैं, दिखते नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है कि चुनाव अब तो बहुत नजदीक है और जिस तरीके से यहाँ पर अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते सचिन पायलट नजर आ रहे हैं, लगातार गुटबाजी नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये सारे अंदेशे नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर पार्टी को हार का सामना आसानी से करना पड़ सकता है। और आप नॉर्मल सी चीज देखिए कि अब तो मैदान में आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है, तो फिर आम आदमी पार्टी से किस मुद्दे पर लड़ाई करेंगे, ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। बिल्कुल, यहाँ पर जो है तीसरे फ्रंट को लेकर के तमाम तरीके की जो है संभावनाएं जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और जो प्रदेश के कई क्षेत्रीय दल हैं वो लगातार और उनके बड़े नेता भी इस तरीके के जो दावे कर रहे हैं कि अगर सचिन पायलट जो है अपने वोट बैंक को लेकर के अगर अकेले अपने दम पर भी चुनाव लड़ते हैं तो प्रदेश में कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीतिक साख को जो है बना पाएंगे और ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा जो है आप कह सकते हैं झटका के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल खुद सचिन पायलट ने इस तरीके की बातें नहीं कही, तो इसकी कितनी ज़्यादा संभावना है कि वो तीसरा फ्रंट
बना सकते हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी से अलग चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर आम आदमी पार्टी का समर्थन या फिर उनको समर्थन दें? देखिए बिल्कुल ये बात इसलिए मानी जा रही है क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट ने 11 अप्रैल को अनशन किया, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और आप सुनिए उन्होंने ये कहा था कि वो जनता के जनहित के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने एक तीर से दो निशाने कर दिए कि जनता के बीच में भी अच्छे बन गए और वो अच्छे हैं भी, और दूसरी चीज यहाँ पर वो गहलोत के खिलाफ भी बोलते नजर आए कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। तो आपने यहाँ पर बात की कि वो क्या कोई कदम उठाते नजर आ सकता है, तो देखिए सिचुएशन 3 तरीके की नजर आ रही है। या तो खुद की पार्टी बनाने के, उनके पास भले ही इतने विधायक नहीं है लेकिन उनके पास जनता का पूरा समर्थन यहाँ पर नजर आ रहा है। विधायक देने की बात की जाए तो यहाँ पर हनुमान बेनीवाल कह चुके कि विधायक हम देंगे, सीएम आपको बनाएंगे अगर जीत हासिल होती है, तो यहाँ पर उन्हें समर्थन मिल रहा है। बात की जाए बीजेपी पार्टी की तो बार बार तो यही कहा जा रहा है कि सिंधिया बन सकते हैं सचिन पायलट भी, लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट कह रहे कि वो बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे। और आपको याद हो तो एक समय पर सिंधिया ने भी शायद यही बात कही थी। अब तीसरी बात आम आदमी पार्टी की है, तो आम आदमी पार्टी में संजय सिंह की बात कर ली जाए तो उन्होंने कहा था सचिन पायलट के लिए कि जहर का घूंट क्यों पीना है, यानी कि अगर आम आदमी पार्टी चाहे या सचिन पायलट चाहे तो साथ में हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सवाल है, अब आम आदमी पार्टी जिस तरीके से मैदान में कूदी है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि राजस्थान में ये नजारा देखने को मिले जो हमने गुजरात में देखा। 77 सीटों से सीधा महज कुछ सीटों पर आके रुक गई थी कांग्रेस पार्टी आम आदमी की वजह से, तो कहीं ना कहीं राजस्थान में यही देखने को मिले। और कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि जो सालों साल से टक्कर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में रही है, परंपरा जो 5 साल की रही है, कहीं ऐसा ना हो कि उस परंपरा का हिस्सा कांग्रेस पूरी तरीके से हट के आम आदमी पार्टी ही ले ले। बिल्कुल, यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा चिंता का जो विषय है कि आम आदमी पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि जो वोटों में बिखराव होगा तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान जो है कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा उठाना पड़ सकता है ऐसी स्थिति में, जबकि खुद पार्टी के भीतर कई तरीके के प्रश्न जो है वो लगातार खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मुद्दों की अगर बात करें राजस्थान में इस वक्त कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के जो है कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ पैदा हो सकती है, क्योंकि छात्रों का जो आंदोलन है वो लगातार राजस्थान में किया जा रहा है। पेपर लीक वाले मामले को लेकर के लगातार जो छात्र है वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं और ये मांग की जा रही है कि सीएम अशोक गहलोत ने जिस तरीके से ये बातें कही थी पेपर लीक मामले के बाद कि अगर कोई पेपर लीक करवा भी रहा है तो उसकी गिरफ्तारी हो रही है, और इस बयान के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था, क्योंकि जो छात्र हैं वो उनका ये कहना था सीधे तौर पर कि पेपर लीक हो ही क्यों रहा है। तो क्या ये छात्रों का जो मुद्दा है वो भी एक बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है अशोक गहलोत के लिए, क्योंकि कई मुलाकातें भी हुई थी छात्रों के संगठन से अशोक गहलोत के, लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरे मामले पर कोई फैसला जो है वो लेने में अशोक गहलोत असमर्थ नजर आए। तो आप ये देख लीजिए अब्रार यहाँ पर कि इस मुद्दे पर सचिन पायलट भी तो बोलते नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि तिजोरी से यहाँ पर पेपर लीक हो रहे, उस तिजोरी से जिसकी चाबी आपके पास रहती है, तो आखिरकार कैसे हो रहे और आप फिर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे। गिरफ्तारी की बात करें तो फिर गहलोत ने पहले कहा था कि जो यहाँ पर पेपर लीक करा रहा है उसको आप पकड़ के ले आइए, हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये काम सचिन पायलट का नहीं है कि वो किसी को पकड़ कर लेकर आए, ये काम आपकी सरकार का है, आपकी सरकार की पुलिस का है कि वो लोग वो जाके पकड़े उस इंसान को, सीसीटीवी कैमरे चेक करे, बहुत सारी चीजें जिसमें कहीं ना कहीं नाकाम होती नजर आई है गहलोत सरकार। बात की जाए यहाँ पर छात्रों के संगठन की तो उन्होंने यहाँ पर जमकर हंगामा किया, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है, पेपर बार बार लीक हो रहे, एक बार नहीं दो बार नहीं बहुत बार ये हो चुका है। तो ना तो वो एग्जाम दे पा रहे हैं, ना यहाँ पर उनको रोजगार मिल पाएगा, तो ये दिक्कत है। अब इसको लेकर बीजेपी ने हमला गहलोत सरकार पे बोला कि सरकार रोजगार ही नहीं देना चाहती आगे किसी को, तो इसलिए यहाँ पर बार बार ये सारी हरकतें कर रही है। तो आप देखिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं गहलोत सरकार पूरी तरीके से नाकाम होती हुई नजर आ रही है, और ये चीज यहाँ पर खड़गे और सोनिया गांधी अच्छे से देख रहे हैं। आज की एक बड़ी जानकारी भी मैं आपको दे देती हूँ। यहाँ पर सचिन पायलट ने जमकर हमला बोला है सोनिया गांधी पर भी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर। उन्होंने ये कहा कि मैंने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी लेकिन किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया, सरकार की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। तो कहीं ना कहीं अब बगावती सुर अपना चुके सचिन पायलट, लेकिन बगावत चुनावों से पहले करेंगे, चुनावों के दौरान करेंगे, उसके बाद करेंगे, ये देखना लाजमी होगा। बिल्कुल, सचिन पायलट पर गहरी नजर बनी हुई है तमाम राजनीतिक जानकारों के भी और पार्टी के भी कि सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल इस खास जो है रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।